नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। एफआईआईज ने थोड़ा माल खरीदना चालू किया बहुत दिन के बाद, थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा उनके तरफ से। और ये रही स्निपेट आज के अगस्त 18 यानी कि फ्राइडे के डेटा के ऊपर। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि कौन से पार्टिसिपेंट ने क्या किया फ्राइडे को मार्केट। तो एफआईआईज ने थोड़ा खरीदा, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने काफी क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग की है। 9800 क्वांटिटी शॉर्ट कवरिंग आई है उनके तरफ से। 1700 का फ्रेश बाइंग, और हम यहाँ देख सकते हैं बल्क निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में बहुत नॉमिनल चेंज है उनकी तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 429 क्वांटिटी का लॉन्ग अनवाइंडिंग और एक लॉट फ्यू कॉन्ट्रैक्ट का, वन लॉट का शॉर्ट। एक लॉट, एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत डीआईआई ही समझती। प्रॉप डेस्क 4160 क्वांटिटी का लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में 4000 क्वांटिटी का फ्रेश शॉर्ट। एफ आई प्रॉप डेस्क गए वापस बेरिश मोड पर, 7800 पहुंच गए। डोमेस्टिक क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा है, शॉर्ट कवरिंग कम है, तो नेट क्वांटिटी थोड़ा कम हो गया। और जो कंटिन्यू हो रहा है वही हो रहा है। नेट लॉन्ग सिर्फ क्लाइंट्स हैं, बाकी सब पार्टिसिपेंट नेट शॉर्ट है इंडेक्सेस में। इंडेक्स कॉल और पुट की बात करें तो एफआईआई का एडिशन दोनों में हुआ है, बट पुट में ग्रॉस कवरिंग है, उनका ग्रॉस कवर शॉर्ट है, और कॉल में ग्रॉस लॉन्ग है। तो जो रेशियो है जो 2 के पास चला गया था, 2.1, अब 1.44 वापस। तो ये दोनों सेगमेंट में एटलीस्ट इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एफआईआई ने पहले बार इतने दिनों के बाद थोड़ा सा बुलिश स्टैंड दिखाया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और पुट्स खरीदे, एक दिन कवर करने के बाद वापस कवर किया। प्रॉप डेस्क जो बायस थे, बेरिश बायस, उन्होंने अपना बेरिश बायस और स्ट्रेंथन कर दिया। यहाँ में वो न्यूट्रल टू बेरिश अभी भी है, स्लाइटली बेरिश तो कॉल साइड में, पर पुट साइड में देखिए क्वांटिटी डबल करते हुए प्रॉप डेस्क इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बेरिश, इंडेक्स कॉल्स में भी बेरिश। क्लाइंट्स जो डाउन अपसाइड जिनको नहीं दिख रहा था, बट डेफिनेट डाउनसाइड बिल्कुल नहीं, उस टाइप का स्टैंड था, रेंज बाउंड टू माइल्डली बुलिश। सेम स्टोन उन्होंने कंटिन्यू किया है। अब 5,60,000 प्लस क्वांटिटी पुट शॉर्ट रिकॉर्ड साइड में जाते हुए। कॉल्स भी शॉर्ट है उनका, ऐसा नहीं, कॉल्स में भी ज्यादा शॉर्ट किया है। क्लाइंट्स को लग रहा है कि ये वीकली एक्सपायरी 24 अगस्त वाली, ये रेंज बाउंड टू माइल्डली बुलिश रहेगा। पुट साइड उनको डेफिनेट डाउन साइड बिल्कुल नहीं दिख रहा है। प्रॉप डेस्क को डाउन साइड ज्यादा दिख रहा है, अपसाइड नहीं दिख रहा है, जिस तरीके से वो अपना नेट पुट लॉन्ग्स कर रहे हैं। एफआईआई ने अपना पोजीशन थोड़ा सा माइल्डली कम किया है इंडेक्सेस को लेके, इंडेक्सेस को लेके। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो यहाँ एफआईआई वापस बेरिश है, लॉन्ग अनवाइंडिंग साथ में फ्रेश शॉर्ट। अब 1,75,000 चले गए एफआईआई का शॉर्ट्स। ये काफी बड़ा क्वांटिटी है, इतना क्वांटिटी उन्होंने बहुत दिन बाद नेट शॉर्ट में अपना स्ट्रेच किया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 1,179 नेट लॉन्ग, 2,2425 नेट शॉर्ट कवरिंग, बहुत नॉमिनल क्वांटिटी का लॉन्ग उनके तरफ से। प्रॉप डेस्क ने लॉन्ग भी किया है, साथ में शॉर्ट कवरिंग भी किया है आके यहाँ पर। क्लाइंट्स ने भी सेम चीज किया जो प्रॉप डेस्क ने किया, लॉन्ग साथ में शॉर्ट कवरिंग। दोनों ने स्टॉक्स पर बुलिश स्टैंड रखा है, जबकि एफआईआई ने बेरिश स्टैंड स्टॉक फ्यूचर में अपना कंटिन्यू रखा है। 5 दिन के ओआई चेंज अगर हम देखें तो जो हर सेगमेंट में जो निकल के आया, हाईएस्ट ओआई ये रहा लॉन्ग अनवाइंड, लॉन्ग बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट कवरिंग, और ये रहा लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इनमें से स्टॉक्स में कोई ट्रेड डायरेक्शन खोज सकते हैं, पर याद रखिएगा नॉट नेसेसरी कि सेम सेगमेंट से आपको मिलेगा, सेम कैटेगरी में, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पहुंच जाते हैं, या कई बार शॉर्ट स्विंग ट्रेड भी उनका खत्म हो जाता है। बट क्योंकि ओआई चेंज इतना ज्यादा है
कि शायद आपको कोई ट्रेंडिंग अच्छा मूव वाला कोई ट्रेड मिल सकता है, बट करने के पहले अपना रिस्क जरूर मेजर करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। इस बार जो 5 दिन का हुआ चेंज आया, इसमें इंटरेस्टिंगली लॉन्ग बिल्डअप में रिलायंस है, क्योंकि सोमवार मंडे को जियो की लिस्टिंग आएगी और वो निफ्टी इम्पैक्ट में रहेगा मिनिमम 3 दिन, 2 या 3 दिन के लिए। तो उसमें रिलायंस का इम्पैक्ट है। साथ में इंटरेस्टिंगली बहुत दिन बाद हमें एक निफ्टी 50 के से स्टॉक से देखने को मिल रहा है, डॉक्टर रेड्डी और एचसीएल टेक में कवरिंग। नॉर्मली ये 5 टॉप ओआई चेंजेस में हमें निफ्टी स्टॉक्स नहीं देखने को मिलते हैं, इस बार देखने को मिल रहे हैं। उसमें पुट कॉल रेशियो में बहुत नॉमिनल फॉल, जो इतने दिन से चल रहा है ट्रेंड वही हो रहा है, एकदम आस्ते आस्ते नीचे आते हुए बहुत बहुत नेग्लिजिबल ट्रिप हो रहा है पुट कॉल रेशियो ये सब। चलिए स्टॉक ऑप्शंस देखें तो एफआईआई का ऑलमोस्ट 1:1 पोजीशन स्प्रेड, पुट्स उन्होंने बहुत खरीदा है। तो एफआईआई का जो स्टैंड रह रहा है वो सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस में और इंडेक्स फ्यूचर में फ्राइडे को थोड़ा चेंज दिखा, बाकी स्टॉक्स में वो अभी भी अपना बेयरिश स्टैंड रखते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बहुत स्मॉल क्वांटिटी 525 कॉल शॉर्ट और ऐड किया अपने शॉर्टिंग में। अभी क्वांटिटी ये 525 नेग्लिजिबल है कंपेयर्ड की जिस तरीके से उन्होंने लास्ट 3 हफ्तों में 175 का कॉल शॉर्ट्स कर रखा है। प्रॉप डेस्क जो जिन्होंने यहाँ पर कॉल शॉर्ट कवरिंग किया और थोड़ा सा लॉन्ग किया, अपना पुट शॉर्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। इवन सॉरी कॉल शॉर्टिंग, कॉल लॉन्ग्स भी कवर किया, साथ में कॉल और शॉर्ट किया उन्होंने अपने लॉन्ग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर। साथ में पुट्स भी खरीदा है उन्होंने, जो वो करते आ रहे हैं कई दिनों से। क्लाइंट्स जो हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स होते हैं जो स्टॉक फ्यूचर नहीं करते हैं, ना इंडेक्स फ्यूचर ना ऑप्शन शॉर्टिंग, सिर्फ वो ऑप्शन बाइंग करते हैं, इसीलिए हमें कॉल बाइंग में उनका ज्यादा दिखता है हमेशा। तो यहाँ हमें डबल दिख रहा है। कुछ क्लाइंट्स है जिन्होंने कॉल शॉर्ट भी किया है। पुट में बहुत अनवाइंडिंग है क्लाइंट्स के तरफ से मार्केट इस समय, साथ में पुट शॉर्टिंग भी। तो एक और बुलिश स्टैंड क्लाइंट्स के तरफ से, डेली बुलिश। सिर्फ इंडेक्स में, फ्यूचर्स में हमें पहली बार इतने दिन में थोड़े क्लाइंट्स बेरिश देखने को मिल रहे। चलिए चलते हैं इंडेक्स चार्ट्स में और बाकी के ऑप्शन चेन पे। पर जाने के पहले एक डिस्क्लेमर कि ये कोई भी एंगल से ट्रेडिंग एडवाइस, लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल नहीं है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल बेसिस में है, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट डेटा, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ चार्ट और ऑप्शन चेन पर। तो हमेशा की तरह जो पहले निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट से स्टार्ट करते, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि काफी साइडवेज ट्रेंड चल रहा है और अभी भी वही मोशन में है पूरा, कोई ज्यादा मेजर अप डाउन नहीं हुआ है इसमें। तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल है मिड कैप सेलेक्ट के लिए वो नीचे में 8525, ये वाला लेवल 8525 ये। और अपसाइड में मेरे हिसाब से है 8575। जब तक ये इस लेवल के नीचे नीचे है तो राइटर को ज्यादा वो नहीं रहेगा टेंशन कॉल साइड में और नीचे पुट साइड में। तो इस रेंज के बीच में जब तक है, ऑप्शन राइटर का स्ट्रैंगल राइटर्स को कोई टेंशन नहीं होने वाला है। दोनों रेंज के बीच में वो संभाल लेंगे उसको। बट ब्रेक ऑन आइदर साइड हुआ तो ही हमें कोई मूव इसमें इस तरीके से या डाउनवर्ड में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, नहीं तो कुछ ज्यादा करते हुए नहीं दिख रहा है। चलिए इसका एक बार ऑप्शन चेन भी स्टडी कर लें। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है एग्जिस्टिंग बेस पर फाउंडेशन और ऐड होते हुए। यहाँ ये नया है पूरा 8500, वर्चुअली नया है, बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी एडिशन हुआ है 8500 पर एकदम। और उसके नीचे देखिए सब फ्रेश है ऑलमोस्ट, यहाँ पर भी हैवी एडिशन है। और ये तो मोस्टली बायर है, हीरो या जीरो या जिन्होंने अपर वैल्यू के पुट्स शॉर्ट किए हैं, उन्होंने उसको स्प्रेड बना के अपना कॉस्टिंग मार्जिन कॉस्टिंग कम किया है। तो ये जो लेवल मैंने बताया जैसे 8525 और ऊपर में 8575, यही इंपॉर्टेंट रेंज लग रहा है जिस तरीके का
देखिए आप 8,500 पर जैसा राइटिंग है। कॉल साइड में अगर हम देखें तो ये फ्रेश है, ये पहले से बेस पर एडिशन हुआ है 8,600, तो 8,575 वाजिब रहता है चार्ट के हिसाब से भी। और ऊपर में वही बहुत लो प्रीमियम, यहाँ के राइटर ने 8550 और 8575 के राइटर ने ये किया है अपना स्प्रेड बनाने के लिए, इस एंगल से पूरा सेट करके रखा है। रेंज बाउंड ही चल रहा है कई दिनों से, तो वो उसका एडवांटेज लेने का कोशिश करेंगे इस समय। आईवी देखा जाए तो बाकी इंडेक्सेस के सामने इसका आईवी काफी डिसेंट हाई है। आईवी कंपेयर टू अगर हम दूसरे इंडेक्सेस को देखेंगे तो इधर आईवी सरप्राइजिंगली ज्यादा है, क्योंकि नया है, वॉल्यूम पर इतना मिसिंग है इसमें। तो राइटर अगर ट्रेंडिंग होने लग गया तो राइटर फंस भी सकता है इसमें, अगर बहुत नजदीक का कोई राइटिंग करने लग जाए, बिकॉज काफी लंबे टाइम से साइडवेज है। अगर ब्रेकआउट आएगा तो रुकेगा नहीं इसमें, या ब्रेक डाउन कुछ भी हुआ, क्योंकि फिर वो कुछ टाइम तक स्ट्रेच रहेगा, राइटर को या शॉर्ट या लॉन्ग एक साइड को फंसाने में लग जाएंगे। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो मंडे के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बड़े रेंज के हैं, तो वो डाउनवर्ड साइड में है 8,500, उसके नीचे 8,425, रेजिस्टेंस जो है वो 8,625, उसके ऊपर 8,700। चलिए एक बार आप फिन निफ्टी को देखते हैं। फिन निफ्टी में जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो सपोर्ट लेवल है जहां से बाउंस आया है, ये अभी तक इंटैक्ट है। इवन दो लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम जाके देखेंगे तो जैसे कोई कोशिश है बनने की, डबल बॉटम कंफर्म नहीं है, क्योंकि बस टेस्ट हुआ है, इसको ऊपर निकलना पड़ेगा डबल बॉटम कंफर्मेशन देने के लिए। तो ये जो लेवल है 19,375, ये बहुत क्रूशल है। जब तक 19,375 होल्ड करता है तो अपसाइड चांसेस है, बट अगर 19,375 ब्रीच कर गया कोई भी एंगल से, तो पुट राइटर को बहुत प्रेशर आ जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, मूवमेंट डाउनवर्ड बहुत फास्ट हो जाएगी फिर, बिकॉज वो एक फेलियर हो जाएगा इधर में। बट उसके लिए पहले कन्विंसिंगली 375 के नीचे जाना होगा, नहीं तो इतना इजी नहीं होने वाला है डाउन साइड। और अपसाइड में अगर बात करूं तो कोई अगर रिस्ट्रिक्शन है तो 550 पर आ गया है, 550। इसके ऊपर अगर चलेगा तो शायद ये 800 तक भी जा सकता है, कोशिश करेगा जाने का, बट ये पहला वॉल है उसका। इसके ऊपर ही हम कुछ वैसा देख सकते हैं कि यस, पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने का। तो मेक और ब्रेक जोन पर लास्ट 3 दिन से खड़ा है फिर निफ्टी। देखते हैं ये कल मंडे को नीचे जाएगा ड्रिप, या एक्सपायरी के तक संभाल के ऊपर की तरफ निकलेगा। ये वो हमें फिर 1-2 दिन में क्लैरिटी मिल जाएगी उसकी। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को एक बार नजर लगाते हैं। तो निफ्टी फाइनेंशियल के ऑप्शन चेन को अगर हम देखें तो ये देखिए, पहले से एडिशंस में और एडिशन और एडिशन जो हमने देखा, ये कॉन्फिडेंस है पुट राइटर का इधर में कि ये जो 375 450 का रेंज है, हम इसे संभाल लेंगे, और ये एक्सपायरी को हम थोड़ा अप रखने की कोशिश करें। कंटिन्यूस एडिशन, यहाँ इनफैक्ट हमें पुट्स में अनवाइंडिंग को देखने को मिल रहा है। देखिए डीप डाउन तक अनवाइंडिंग है पुट बायर के यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत नॉमिनल कॉल में इन द मनी में अनवाइंडिंग दिख रहा है। कॉल साइड में राइटिंग देखें तो ये भी इंटरेस्टिंग है, 19,500 पर देखिए डबल जो था उसके ऊपर और एडिशन, जो था उसके ऊपर और एडिशन और एडिशन। तो इस बार कॉल राइटर भी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि हम ये ऊपर नहीं निकलेगा ये इस रेंज में। सो फाइट जबरदस्त है। नीचे 375 और अप में 550, ये दोनों एरिया से एक एरिया का मूवमेंट शायद हमें ये एक्सपायरी में देखने को मिल जाए तो काफी ट्रेंडिंग हो सकता है। इसमें देखिए जो मैंने मिड कैप सेलेक्ट का आईवी बताया था काफी हाई है, यहाँ आप देखिए आईवी कंपैरेटिवली काफी लो है।
बहुत ज्यादा आईवी डिफरेंस नहीं है, पुट साइड हमेशा हायर होता है कॉल से, तो वो ठीक है, पर तभी भी कंपैरेटिव में देखें तो बहुत ज्यादा आईवी नहीं है इधर में। बिल्कुल वोलेटिलिटी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं मार्केट में इस समय, इतने स्टेडी डिक्लाइन के बाद। चलिए बैंक निफ्टी को एक बार चेक करते हैं, पर उसके जाने के पहले जो मंडे के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स है बेस्ड ऑन फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के रेंज के हिसाब से वो निकल के जो आया वो है 19,325 और 19,175 डाउनसाइड में, अपसाइड में 19,650 और 19,770। चलिए अभी बैंक निफ्टी का चार्ट्स पहले चेक किया जाए। तो बैंक निफ्टी जिसको मैं और फिन निफ्टी जिनको मैं सीता और गीता बोलता हूँ, ट्विंस, या देखिए इसमें भी सिमिलर सेटअप है। सिमिलर सपोर्ट पर 3 दिन से खड़ा है, कुछ ज्यादा नहीं। अगेन इस केस में एटलीस्ट कैंडल थोड़ा सा फिन निफ्टी से बेटर ग्रीन निकला है, बट क्या ये डबल बॉटम है? ये इसके लिए हमें और अपसाइड मूव चाहिए कंफर्म करने के लिए। पहले डाउनसाइड का बात करता हूँ। तो डाउनसाइड जब तक ये 43,800 के ऊपर है, जब तब तक ये क्लियर है। उसके नीचे इसमें थोड़ा सा टेंशन आने की संभावना है। एवरेज क्लोज 43,850 है एवरेज, तो 800 के नीचे प्रेशर में आ जाएगा, बिकॉज फिर वो सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है उसको। सो ये लेवल बहुत क्रूशल है मार्केट के लिए। इसके नीचे गया तो अगेन जैसे फिन निफ्टी का सिनेरियो है, इसमें भी वो प्रॉब्लम आ सकता है। फ्यूचर कुमो ऑलरेडी बेरिश खड़ा है इस केस में यहाँ पर जब तक इसके ऊपर है फ्रेश शॉर्टिंग इस लेवल पर या पुट बाइंग इतना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि मेल्ट होने का चांसेस हो जाएगा। और अगर अपसाइड की बात करें तो कॉल बायर 44,000 के ऊपर ही एक्टिव होता है, तब तक कोई ऐसा मेजर हाथी घोड़ा मूव नहीं दे पाएगा। 44,000 बहुत बड़ा वॉल है, उसके ऊपर बाइंग एक्टिविटी आ जाएगी, शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगा काफी ज्यादा उसके बाद ही। तो नहीं तो तब तक इसी नैरो रेंज के अंदर में वो गेम करने की कोशिश करेंगे, जो हमें थर्सडे को भी देखने को मिला एक्सपायरी के दिन, और फ्राइडे को भी वैसे ही पूरा दिन निकाल दिया बैंक निफ्टी। चलिए इसका एक ऑप्शन टेबल को भी नजर देख आते हैं क्या करते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी वही है, पुट राइटर का कॉन्फिडेंस है। देखिए एडिशन किए जा रहे हैं, बेस लाइन पर एडिशन हुए जा रहा है, यहाँ तक कि 43,900 तक हमें देखने को मिल रहा है। बट कोई भी पुट लॉन्ग जो लॉन्ग पुट थे उनका अभी तक अनवाइंडिंग नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है एटलीस्ट। कॉल साइड में भी ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर इन द मनी राइटर कॉन्फिडेंस। यहाँ देखिए इधर भी वही है, जो बेस है बेस के ऊपर राइटिंग करते हुए, तो दोनों साइड का बैटल ऑन है। कोई भी साइड रिलेंट नहीं कर रहा है फ्राइडे के डेटा पर। तो फ्राइडे क्वाइट सेशन था, तो नेचुरल है हमें ऐसा ही दिखेगा। यहाँ में भी देखिए आईवी कितना पुअर है, बहुत ज्यादा आईवी नहीं देखने को मिल रहा है। दोनों साइड क्वाइट है एकदम, कुछ ज्यादा करते हुए नहीं। तो जैसे मैंने बताया जो इम्पोर्टेंट लेवल्स 43,800 और 44,000, इसके बीच का बैटल है। ये दोनों बीच में जो साइड जीतेगा उसकी उसको ट्रेंडिंग मूव मिलने मिलने का चांसेस है। तो जो फ्राइडे के ओपन हाई लो और क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज लेवल्स बन के आए हैं, वो है 43,500, उसके नीचे 43,175, अपसाइड में 44,200, उसके ऊपर 44,525। चलिए लास्ट में देखते हैं निफ्टी चार्ट और ऑप्शन चेन। तो निफ्टी ने फ्राइडे को एक दोजी कैंडल बनाया है। ये दोजी कैंडल इथिमोकू क्लाउड के पास में आके बना है, साथ में फ्यूचर कुमो अभी भी बुलिश है। सो इस लेवल पर नॉर्मली मार्केट का डिक्लाइन थोड़ा पॉज होता है, या स्लोली जो हमने देखा है स्लो 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 फॉल या तो एक अटेम्प्टेड बाउंस, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी तक इस सपोर्ट जोन पर
उतना बेरिश नहीं है, इसीलिए ये दोजी साइन ऑफ अनसर्टेनिटी जिसको हम कैंडलस्टिक लैंग्वेज में बोलते हैं देखने को मिला हमें डेली टाइम फ्रेम में। पर वीकली टाइम फ्रेम पर इजीमोकू के हिसाब से बेरिश सिग्नल दिया है निफ्टी ने। तो वीकली है तो थोड़ा उसको शायद टाइम भी लग सकता है होने पे, या जो फॉल आएगा उसको ये क्लाउड के अंदर घुसना पड़ेगा और सस्टेन करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है फॉर मंडे वो है 18,260। जब तक इसके ऊपर है तब तक वो फुल कोशिश में रहेगा कि इसको संभालने का या अपसाइड निकलने की कोशिश करेंगे। और यहाँ भी हम देख सकते हैं, देखिए लो, हायर लो, और अगर ये कैंडल होल्ड करके ऊपर निकलता है तो एक और हायर लो शायद बने उसमें, बट अभी तक क्लैरिटी वो जब तक नहीं आएगा हम नहीं पकड़ेंगे। इवन यहाँ में भी इस टाइम फ्रेम में हम इसे डबल बॉटम इतना जल्दी नहीं बोल सकते हैं। अगर डबल बॉटम का कोई चांस होगा तो सबसे पहले जो मंडे के लिए रेजिस्टेंस है वो है 375। इसके ऊपर अगर सस्टेन होने लगेगा, जो इचिमोगो का बेस लाइन है उसके ऊपर अगर सस्टेन होगा आवरली में, तो ही हम बोलेंगे हाँ थोड़ा सा चांसेस है वापस अपसाइड करने का, या जब तक कोई एक रेजिस्टेंस सामने नहीं आता है। तो ये देखने का होगा कल की ये इस जोन पर मंडे को कैसे ट्रेड करता है। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट, 19,260 और 19,375 नैरो रेंज है, उसके आइदर साइड सस्टेन करने से ही कोई बड़ा मूव निकल आएगा मार्केट। चलिए एक बार आप देखते हैं ऑप्शन चेन निफ्टी की। तो निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है इसमें भी वही स्टोरी है। देखिए बेस पर एडिशन, बेस पर एडिशन, बेस पर एडिशन, बेस पर एडिशन होते हैं। एक पर इंपॉर्टेंट बात है, हम जितना भी ये बेस पर एडिशन देख रहे हैं ये ऑलरेडी क्लाइंट्स जो पुट में शॉर्ट है वो ही और ऐड कर रहे हैं। थोड़ा हमने फ्राइडे को एफआईआई को भी करते हुए देखा है, ये बात नहीं है, एफआईआई ने भी वही एक्शन लिया है पुट साइड। को अंदर में देखें तो थोड़ा पुट में लॉन्ग पुट अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है हमें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं। और कॉल साइड में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट इन द मनी में राइटर है कॉल साइड में। यहाँ में भी देखिए स्क्वीज एडिशन, स्क्वीज एडिशन, स्क्वीज एडिशन, सब जगह में वही हो रहा है। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, 260 और 375 ये जोन के बीच का मार्केट है। इस जोन के आइदर साइड ही सस्टेन करने से कोई मूव बनेगा, नहीं तो कुछ ज्यादा नहीं बनेगा। और एकदम क्रश्ड आईवी, चारों इंडिसेस में अगर कोई आईवी एकदम क्रश्ड है तो वो निफ्टी का है। कुछ ज्यादा मार्केट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इतना लो है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि कोई बड़ा मूव निकल के आएगा इसमें से। सब शांत में, जो गिर रहा है वो भी ऐसे ही आस्ते आस्ते, अगर रिकवर भी होगा तो पार्टिसिपेंट्स को लग रहा है जिस तरीके का आईवी निकल के आ रहा है कि एकदम आस्ते आस्ते ही कोई बड़ी मूवमेंट का डाउट है उन्हें आने का। जो इम्पोर्टेंट रेंज है मंडे के लिए बेस्ड ऑन फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से, तो वो है 19,150, उसके नीचे 19,000, अपसाइड में 19,450, उसके ऊपर 19,600। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।